सभी को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मैं खंडवा से श्रीमती अंतिम गीते कार्तिक मास महात्म्य का मैं आज द्वितीय अध्याय श्रवण कराऊंगी। हमने पहले अध्याय में देखा कि मायापुरी में अत्रि गोत्र में देव शर्मा नामक एक ब्राह्मण थे जो कि वेद वेदांत के ज्ञाता थे। उनके घर एक सुंदर सी गुणवती नाम की कन्या का जन्म हुआ था। अतः हम द्वितीय अध्याय में गुणवती की कथा का गुणगान करेंगे। सिंदूरी मूर्ति वालो, विषधर सिर पे चंद सी कोल वालो, हत्ती सी सूंड वालो, भूंक हरि दुर्वा एकला दंत वालो, लाडू अंकुश वालो, वरद परशु है पार्वती शंभु वालो, सिद्धि देवी सिद्धि सेवी धुंधालो, सकल भय हरे चार तो हाथ वालो। बोलो गजानन गणपति भगवान की जय। इति श्री कार्तिक महात्म्य द्वितीय अध्याय। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे देवी, गुणवती अपने पिता व पति के राक्षस द्वारा मारे जाने पर समाचार सुनकर बड़ा विलाप करने लगी। हे नाथ, हे पिता, हा नाथ, हा पिता, मुझको त्याग कर तुम कहाँ चले गए? मैं अकेली कन्या हूँ, तुम्हारे बिना अब मैं क्या करूँ? अब मेरे भोजन और वस्त्र आदि की व्यवस्था कौन करेगा? घर में स्नेह पूर्वक मेरा पालन पोषण कौन करेगा? मैं कुछ नहीं कर सकती, मुझ विधवा की रक्षा कौन करेगा? मैं कहाँ जाऊं, कहाँ रहूं? मेरा तो अब कहीं ठिकाना नहीं रहा। इस तरह वह रोती हुई और बिलखती हुई गुणवती पछाड़ खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ी और मूर्छित हो गई और देर तक पड़ी रही। फिर जब होश में आई तो पूर्ववत अत्यंत करुण विलाप कर शोक सागर में डूब गई। जब सब कुछ संभली तो उसे ध्यान आया कि मेरे पिता और पति मृत्यु के पश्चात उनकी क्रिया करनी चाहिए, जिससे कि उनको गति प्राप्त हो सके। अतः उसने अपने घर की सारी वस्तुएं बेच दी और उनके बेचने से जो पैसे उसे मिले उनसे अपने पिता और पति की श्राद्ध आदि क्रिया की। फिर वह उसी नगर में रहती हुई भगवान विष्णु की भक्ति में आठों पहर रहने लगी। उसने जन्म से मृत्यु तक नियम पूर्वक सारी एकादशियों के व्रत और कार्तिक के महीने में उपवास तथा व्रत किए। हे प्रिय, ये एकादशी और कार्तिक व्रत मुझको बड़े ही प्यारे हैं। भुक्ति मुक्ति पुत्र तथा संपत्ति को देने वाले परम पवित्र है। जो भी मनुष्य कार्तिक मास में जब तुला राशि पर सूर्य आता है तब सवेरे उठकर स्नान करते हैं, व्रत व उपासना करते हैं, वह मुझे बड़े ही प्यारे लगते हैं। व्रत उपासना करते हैं वह मुझे बड़े ही प्यारे लगते हैं, क्योंकि यदि वह बड़े भारी पापी भी हो तो भी स्नान व व्रत के प्रभाव से उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जो मनुष्य कार्तिक में स्नान, जागरण, दीपदान तथा तुलसी जी के वृक्ष की रक्षा करते हैं वह साक्षात भगवान विष्णु के तुल्य है। जो मनुष्य कार्तिक मास में मंदिर में झाड़ू लगाते हैं और स्वस्तिक बनाते हैं और विष्णु पूजा करते हैं वह जीवन मुक्त हो जाते हैं। यह सुनकर गुणवती भी प्रतिवर्ष मन लगाकर कार्तिक का व्रत और भगवान विष्णु का पूजन करने लगी। हे प्रिय, एक बार वह ज्वर ग्रस्त थी और दुबली हो गई, फिर भी किसी न किसी प्रकार गंगा स्नान के लिए चली गई। गंगा तक पहुंची भी, किंतु शीत के मारे वह बुरी तरह से कांप रही थी। वह एकदम शिथिल हो गई। तब वह मेरे भगवान विष्णु के दूतों के द्वारा मेरे धाम में आ पहुंची। उसके पश्चात ब्रह्मा आदि देवताओं की प्रार्थना पर जब मैंने कृष्ण का अवतार लिया तो उस समय मेरे गण भी मेरे साथ आए। वह सब इस पृथ्वी पर यादव बने। तुम्हारे पिता जो कि पूर्व जन्म में देव शर्मा थे वह इस समय स्त्रजित है और पूर्व जन्म में चंद शर्मा जो तुम्हारा पति था वह आकू है। और हे भामिनी, तू ही वह गुणवती है। यह कार्तिक व्रत का ही सब प्रताप है जिससे कि तू मेरी अर्धांगिनी बनी है। पूर्व जन्म में तुमने मेरे मंदिर के द्वारे पर
तुलसी का पौधा लगाया था, वह इस समय तेरे महलों के आंगन में कल्प वृक्ष के रूप में खड़ा है। तुमने जो उस जन्म में दीपदान किया था, उसके कारण तुम्हारी देह सुंदर है, तुम्हारे शरीर में शोभा है और घर में साक्षात लक्ष्मी निवास करती है। तुमने चूंकि पूर्व जन्म में अपने समस्त व्रतों का फल पति स्वरूप विष्णु को अर्पण कर दिया था, उसी के प्रभाव से तुम इस समय मेरी प्रिय भामिनी हुई हो। पूर्व जन्म में आजीवन तुमने जो नियम से कार्तिक मास का व्रत किया था, उसका यह प्रभाव है कि मेरा और तुम्हारा कभी वियोग नहीं होगा। इस प्रकार से जो कोई कार्तिक मास में व्रत आदि करते हैं, वह मुझे तुम्हारे ही समान बड़े प्यारे लगते हैं। वह लोग जो कि दूसरे जप तप यज्ञ दान आदि करते हैं, कार्तिक मास में किए गए व्रत के सामने उनका फल बहुत थोड़ा होता है, यानी कि कार्तिक मास के व्रतों का 16वां भाग भी नहीं है। इस तरह से सत्यभामा भगवान श्री कृष्णचंद्र जी से महाराज से अपने पूर्व जन्म के पुण्य का प्रभाव सुनकर अति प्रसन्न हुई। इति श्री कार्तिक मास महात्म्य द्वितीय अध्याय समाप्त। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की जय, मोर बंशी वाले की जय, गिरिराधन की जय, स्वामी कार्तिकेय जी की जय, राधा दामोदर भगवान की जय। आरती कमलापति भगवान की तुम करो राधिका, आरती कमलापति भगवान की तुम करो राधिका। पहली आरती मोर मुकुट की, दूसरी आरती कान कुंडल की, तीसरी आरती मुख मुरली की, चौथी आरती कर कमलों की, पांचवी आरती पाँव कल की, शोभा सुंदर श्याम की तुम करो राधिका आरती, आरती कमलापति भगवान की तुम करो राधिका। श्री राधे कृष्ण भगवान की जय, श्री राधा दामोदर भगवान की जय, मोर गुणबंशी वाले की जय। चितम केशवम राम नारायणम श्री कृष्ण दामोदरम वासुदेवम भजे, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे, श्री राधिका नायकम श्री कृष्णचंद्रम भजे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, भूलू न मैं कभी नाम तुम्हारा। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, भूलू न मैं कभी नाम तुम्हारा। निष्काम होकर दिन रात गाऊं, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते। देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गाते यही मैं तननाथ त्यागो, गोविंद दामोदर माधवेति। गाते यही मैं तननाथ त्यागो, गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधा दामोदर भगवान की जय। जय गणेश। यदि आपको मेरे द्वारा कही गई कथा कहानी और भजन पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आगे आने वाली सारी अपडेट्स आपको मिलती रहे।